चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आईटीएफ के सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस। देखो ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जिनमें पूछा है कि इन फंक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट करो। आई मीन टू से ये सिंप्लीफाई होके कुछ कोई x/2 बनेगा, कोई x बनेगा, कोई मतलब 2 sin इनवर्स x बन जाए, ऐसा कुछ मतलब इस टाइप की सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए। ये बड़ी बड़ी जो टर्म दिख रही है हमें, वो छोटी टर्म में कन्वर्ट हो जाए ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने हैं, वो हमें याद रखना है ना। वो देखो क्या है, रूट ऑफ a² माइनस x² है ना। अब ये रूट हटाने का तरीका क्या होगा, अगर x को a sin थीटा रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा रूट ऑफ a² माइनस a² sin² थीटा, ठीक है। तो ये हम जानते हैं a² कॉमन आएगा, फिर ये a² 1 माइनस sin² बनेगा, a² cos² थीटा बन जाएगा। तो रूट गायब होने के हो सकता है ना, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए काम आएगा। थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है कोई तब। तो अल्टीमेटली एक्चुअली ऐसा है कि इस टाइप की टर्म अगर दिखे, याद रखना है ये, अगर ये टर्म दिखे तो x को a sin थीटा या a cos थीटा रखना है। अगर ये टर्म दिखे तो x को a tan थीटा या a cot थीटा भी रख सकते हैं, पर प्रेफरेबली a tan थीटा ही रखें। अगर ये दिखे तो x को a sec थीटा रखना है। अब a की जगह हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, ठीक है। तो a अगर यूजुअली 1 ही आता है तो 1 रखने पे क्या होता है, जैसे 1 माइनस x² अगर आपको कहीं दिख रहा है रूट में ना, तो x को sin थीटा रख के हमारा काम हो जाएगा। x को sin थीटा रखेंगे, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूट 1 प्लस x² है तो x को tan थीटा रख के हो जाएगा। रूट x² माइनस 1 अगर है तो x को आप ओनली sec थीटा रखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। x को sec थीटा रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x को sec थीटा या फिर थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x, है ना, एक ही बात है, ठीक है। सीबीएसई में आप ये डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे ही x को sec थीटा रख के करना होता है। देखो सीबीएसई वाले क्वेश्चन में ये जो इंटरवल गिवन है, इनका कोई मीनिंग है ही नहीं, है ना। इसके बिना ही क्वेश्चन हो जाते हैं, पर ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो जो एक कंडीशन मैंने बताई है, बार बार जो मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन ए को a कब लिखते हैं, अगर a माइनस π/2 से π/2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बार बार वो a ही लिखा जाएगा, बार बार उस टर्म को a ही लिखा जाएगा, और वो a की वैल्यू इन वैल्यूज के लिए ऑटोमेटिकली वो डिजायर्ड रेंज में आ जाएगी ना, इसलिए ब्रैकेट में ये लिखी है ना। बाकी हमें अभी यही समझना है कि भाई x को sin थीटा tan थीटा रखना है अगर इस टाइप की टर्म्स दिखें तो, है ना। हाँ, अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर 1/रूट ऑफ x² माइनस 1। जैसा मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये बात मेंशन है कि mod x ग्रेटर देन 1। उसका रीजन यही है कि ना ये डिफाइंड हो जाए, है ना, ये टर्म डिफाइन हो जाए। तो हमें इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि x को sec थीटा रख देंगे तो काम हो जाएगा। x को a sec थीटा रखेंगे और a की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो x² माइनस a² जब आ रहा है तो x को 1 sec थीटा दैट इज sec थीटा रखेंगे। sec थीटा रखने पे क्या हो रहा है, ये जो टर्म है अपनी, ये टर्म इसके इक्वल बन रही है। मतलब इस टर्म को हम ऐसा लिख पाएंगे ना, 1/रूट ऑफ sec² थीटा माइनस 1। हम सब जानते हैं कि sec² थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan² थीटा होता है ना। ये होता है 1/रूट ऑफ tan² थीटा ना। देखो x को sec थीटा रखा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, sec इनवर्स x है, इस बात को याद रखें ना। अब ये tan थीटा बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर tan² थीटा आया, और रूट के अंदर अगर tan² थीटा है तो रूट बन के tan थीटा बन के बाहर आ गया। अब ये बन गया tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। हमने ये पढ़ा है कि tan इनवर्स x को ये लिखा जा सकता है π/2 माइनस cot इनवर्स x, है ना, माइनस cot इनवर्स cot थीटा। बात को समझे, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, इस फॉर्मूले को काम में लिया है। देखो ये जो सम है, थर्ड जो प्रॉपर्टी थी ये वाली,
साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 है। तो कॉट इनवर्स टेन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स के ना, इन चीजों को याद रखें, ठीक है। अभी एक्स की जगह वहां पे कॉट थीटा है, तो हमने ये फॉर्मूला काम में लिया और ये फॉर्मूला काम में लेने से हमें मिला पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा को थीटा लिख पाएंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है पाई बाय 2 माइनस थीटा। और पाई बाय 2 माइनस थीटा जब फाइनल आंसर है तो आप जानते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स, है ना। और पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स को फिर से आप चाहे तो कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो ये काम कर सकते हैं। तो लास्ट फाइनल जो आंसर होगा अपना वो बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। याद रखें साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज पाई बाय 2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इज पाई बाय 2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज पाई बाय 2, है ना। तो ये पेयर वाइज जो इनका सम आता है वो पाई बाय 2 आता है, याद रखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है टेन इनवर्स के अंदर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। टेन इनवर्स के अंदर है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये वैसे मैंने आपको बता रखा है, ये 10x/2 का फॉर्मूला है ना। एक दो स्टेप बना लेते हैं, मान लो 2-3 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप ऐसा करें, कॉस एक्स की जगह न्यूमरेटर के अंदर तो ये काम करें, ऐसा लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। डिनोमिनेटर में आप कॉस एक्स को लिखें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये काम जैसे ही हमने किया तो ये टर्म कन्वर्ट हो गई, ये टर्म बन गई टेन इनवर्स ऑफ, ये ऊपर जो टर्म बनेगी वो बनेगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे जो टर्म बनेगी वो बनेगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कटा, तो अल्टीमेटली हमारे पास में बना टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 दैट इज 10x बाय 2, और हम जानते हैं ये क्या होता है, ये x बाय 2 होता है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर x बाय 2 आ गया। इसमें हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाया है। 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इस तरीके से याद भी कर लें, चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, पर ये मेंशन कर दें सिंस, क्योंकि ऐसा होता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए, रखा, 2 से 2 कैंसिल हुआ और एक्स बाय 2 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा है टेन इनवर्स के अंदर है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो हमने ट्रिगो में पढ़ा है वही फॉर्मूला लगेगा। देखो ये टर्म है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉस एक्स से न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही ये काम किया जाता है तो क्या बनेगा, देखो ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे अलग से डिवाइड कर देते हैं। जब आपने इनको इंडिविजुअली डिवाइड किया ऊपर वाली टर्म में, तो ये बना टेन इनवर्स के अंदर ये बन रहा है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x ना। अब ये पूरी टर्म को क्या लिखा जाता है, ये हमने लास्ट ईयर किया था। इस टर्म को आप पूरा अगर बोर्ड के हिसाब से करेंगे तो ऐसे कर दें, ये 10 पाई बाय 4 लिखें 1 को, फिर माइनस का 10x लिख दें, और यहाँ पे आप मान लें कि 1 तो मल्टीप्लाई में हो ही सकता है, तो 10 पाई बाय 4 इंटू 10x लिखें। तो ओवरऑल देखो ये क्या बना 10a प्लस 10b 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, क्या होता है ये 10a माइनस b होता है। तो ओवरऑल हम ये इस टर्म को लिख देंगे 10 इनवर्स के अंदर 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है।
अब आप जानते हैं tan इनवर्स tan a को क्या लिखा जाता है, a लिखा जाता है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया, π/4 माइनस x, दिस इज द आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो बड़ी सारी टर्म है, तो ये 3a वाला फॉर्मूला मेरे को लगता हुआ दिख रहा है ना। इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, tan इनवर्स के अंदर टर्म है अपने पास में, इस टाइप की टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, 3a² x माइनस का x³ अपॉन a³ माइनस 3a² है ना। अब ये ना 3a टाइप का फॉर्मूला बनने का लग रहा है, पर 3a वाले फॉर्मूले में यहाँ 1 होता है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, a³ डिवाइड कर रहे हैं। a³ मैंने न्यूमरेटर में डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, या a³ आपने कॉमन ले लिया। a³ जब न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे तो अंदर आपको मिलेगा, अंदर जो मिलेगा a³ कॉमन लेने के बाद में 3x/a माइनस x³ ना, a³ कॉमन ऊपर से ले लिया, ठीक है, और a³ ही नीचे से कॉमन ले रहे हैं ना, a³ कॉमन लिया और अंदर बना 1 माइनस 3x² बचेगा भाई। हाँ, तो ये हमें दिख गया, a³ मैंने ऊपर से कॉमन लिया, ऊपर से कॉमन लिया ये मान लो, या फिर ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये काम करने पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये टर्म को दोबारा आप लिख लें tan इनवर्स के अंदर इतना। अब आप एक काम करें, अगर यहाँ पे tan थीटा बन जाए x/a की जगह, तो अपना काम चल जाएगा, ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये काम करना है, x/a को tan थीटा कहना है, आपने ये मान लिया कि x/a की वैल्यू tan थीटा है, ठीक है, यानी थीटा जो लास्ट में आएगा वो थीटा को क्या लिखना होगा, tan इनवर्स x/a में लिखना होगा, क्योंकि सिंप्लीफाई जब करना है तो लास्ट में आंसर तो वेरिएबल की टर्म में ही आए ना, जो उसके अंदर है, x की टर्म में ही आंसर देना है, थीटा की टर्म में नहीं, ठीक है। तो x की टर्म में लिखने के लिए थीटा को मैंने लास्ट में ये लिखना है। तो अब देखो हमें करना क्या है, ये tan थीटा जैसे ही रखेंगे तो हमारी जो टर्म है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है वो टर्म इस तरीके से बन जाएगी, tan इनवर्स के अंदर a³ कट चुका है, ये बन चुका है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ना। जैसे ही ये काम किया आपको मिला tan इनवर्स के अंदर tan 3 थीटा, ठीक है, तो उससे ये 3 थीटा बन गया, और 3 थीटा का मतलब क्या है, 3 tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, खत्म, इतना ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे देखो बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे। देखो एक क्वेश्चन आप ये लिख लें कि साइन इनवर्स के अंदर, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, देखना, साइन के अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये वाली वैल्यू 1 दी है, और फाइंड x ये कहा है। तो देखो अगर ये साइन के अंदर क्या एंगल रखा जाए कि ये 1 बन जाए, ऑब्वियसली π/2 है ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू π/2 होनी चाहिए ना, ये वाली वैल्यू π/2 होनी चाहिए ना। तो पहला काम हमने ये किया कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 आना चाहिए ना, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x को आप वहां ले जाए तो ये बनेगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। और हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x को लिखते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/5 जो है वो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x के इक्वल है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, ठीक है। आपको ये याद रखना है, π/2 वाली प्रॉपर्टी है ना, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2 है ना।
ये प्रॉपर्टी हमेशा दिमाग में रखनी है।